Chawla, Riya's performance in. क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? Is there any problem? माई इंग्लिश अच्छी नहीं। बोला था ना आपको कि कोई जरूरत नहीं आने की, मैं मैनेज कर लेती, पर नहीं, आपको तो मेरी बेइज्जती करवाने का शौक है। खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, मुझे तो एम्बैरेस मत करो सबके सामने। तो मिसेस चावला, मैं बता रही थी कि रिया बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और इसका फ्यूचर इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आवर स्कूल इज़ प्राउड ऑफ हर। वैसे तो हर बार मिस्टर चावला ही आते हैं पेटीएम पर, लेकिन इस बार आप आई हैं तो नेवर माइंड। एक्चुअली स्कूल ने रिया को एक क्विज़ कंपटीशन में सिलेक्ट किया है एंड वो कंपटीशन आउट ऑफ सिटी है, तो एज अ पेरेंट आपका अप्रूवल चाहिए था। मैम, इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, पापा ने ऑलरेडी हाँ कर दी। ओह दैट्स ग्रेट रिया। चलो तो फिर कंपटीशन की तैयारी करो। ओके मैम। ठीक है मैडम जी। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जी कहिए। बच्चे भी तभी इज्जत करते हैं जब आपका कोई स्टेटस हो, और अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी आपकी इज्जत करे, आप इंग्लिश सीख लीजिए एंड प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप मिस्टर चावला को ही भेजिएगा। आपकी वजह से दूसरे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पे गलत इंप्रेशन जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। चले बेटा। Hello, Mrs. Chawla. I'm Tina, Riya's best friend's mother. Oh, sorry. आपको तो इंग्लिश आती नहीं है ना? मैं रिया की बेस्ट फ्रेंड की मम्मा हूँ। अच्छा, नमस्ते जी। रिया बेटा, मैंने देखा अभी क्या हुआ। बेटा, डोंट गेट डिसहार्टेंड। आई नो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनको तो देख के लगता है कि ये किसी गांव से आई हुई है। मुझे तो आपके और मिस्टर चावला के लिए बहुत बुरा फील होता है। अरे इतनी एजुकेटेड फैमिली में एक अनपढ़ का होना, आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ यू। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। गांव की पढ़ाई भी कोई पढ़ाई होती है क्या? वहाँ का पढ़ा हुआ बंदा इतना ग्रो नहीं कर पाता। मैंने सोचा था कि मिस्टर चावला आएंगे, कुछ प्रोडक्टिव बातें होंगी, बट आंटी, ये मम्मी का फर्स्ट एंड लास्ट विजिट था, आगे से पापा ही आएंगे। ओके ठीक है। अच्छा बेटा, शाम की पार्टी में मम्मा को जरूर लेके आना, विल हैव फन। नहीं आंटी, मम्मा बिजी है, मैं ही आ जाऊंगी। मैं ज़रूर आऊँगी। ग्रेट, तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ओके बेटा, चलती हूँ। आजा बेटा। क्या जरूरत थी हाँ बोलने की? आप नहीं जाएंगी पार्टी में? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आप पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती करवा चुकी हैं। क्या जरूरत थी टीचर के सामने बोलने की कि आपको इंग्लिश नहीं आती? सब हंस रहे थे मुझ पर। सॉरी बेटा, मैं पार्टी में कुछ नहीं बोलूँगी। आई प्रॉमिस। नमस्ते। Listen everyone, we have a very special guest with us tonight, Riya's mother, Mrs. Chawla. ऐसा क्या स्पेशल है इनमें? इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये गांव की वो अनपढ़ गवार है जिसे इंग्लिश भी नहीं आती। इसलिए मना किया था आने के लिए, आपने यहाँ भी मेरी बेइज्जती करवा दी। रिया बेटा, मम्मा से ऐसे बात नहीं करते। आई नो बेटा, ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, हमारे साथ उठने बैठने के भी लायक नहीं है, अनपढ़ गवार है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इनसे ऐसे बात करेंगे। मम्मी, अब प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। लुक एट हर ड्रेसिंग सेंस। आई एम डैम श्योर ये इसके वार्डरोब का बेस्ट कलेक्शन है। मिसेस दत्ता, ये कैसे लोगों को इनवाइट कर लिया आपने पार्टी में? आपका टेस्ट इतना बुरा कब से हो गया? इससे दोस्ती करके मैंने अपना स्टैंडर्ड थोड़ी डाउन करना है। अरे खुद के साथ साथ ये तो इस बेचारी बच्ची की भी जिंदगी खराब कर रही है। आज के जमाने में कौन है जिसे इंग्लिश नहीं आती? मेरे तो सर्वेंट्स भी इंग्लिश बोलते हैं और ये तो उनसे भी गई गुजरी है। चल रिया, चले यहाँ से। एक मिनट मम्मी, एक बात बताओ आंटी, आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने MBA की हुई है बेटा। और आंटी, आपकी क्वालिफिकेशंस? आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम निफ्ट। वाओ, तो आपको खुद का डिजाइनर स्टूडियो होगा, है ना? नो, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। और टीना आंटी, आप क्या काम करती हैं? मुझे काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे अंकल का बिजनेस जो है। ओह, तो आप अंकल के बिजनेस में हेल्प करवाती होंगी। नो, नॉट एट ऑल। मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का आंटी, जब आप लोगों को अपने हस्बैंड के पैसों पे ही ऐश करनी थी तो। माइंड योर लैंग्वेज रिया। रिया, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? सॉरी बोलो आंटी को। किस बात की सॉरी मम्मा? इन्होंने आपकी इतनी इंसल्ट की, मजाक उड़ाया और आप मुझे सॉरी बोलने को कह रही हैं? मेरी मम्मी आप लोगों से कम पढ़ी लिखी हैं और उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो आप लोगों से 100 टाइम्स ज्यादा बेटर हैं।
शी इज एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस और घर दोनों संभालती है ये गवार और एंटरप्रेन्योर, इम्पॉसिबल। आंटी, आपने रिंकी अचार और पापड़ का नाम सुना ही होगा। वो तो इंडिया का वन ऑफ द टॉप ब्रांड है ना। जी हाँ, और उसके इकलौती ओनर मेरी मम्मी ही हैं। इंटेलिजेंट दिखने से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उसका मतलब ये नहीं कि उनमें दिमाग नहीं होता। भले ही आप लोगों के पास डिग्री हो, लेकिन मेरी मम्मी के पास एक्सपीरियंस है। पर इंग्लिश ना आने का मतलब ये नहीं कि ये बेवकूफ़ हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत कोशिश की सीखने की, लेकिन हिंदी भाषा में ही मुझे बात करनी अच्छी लगती है। भाषा को लेकर किसी का अपमान करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन आज ये देख के अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से की है। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने हमेशा आपको इंसल्ट की दूसरों के सामने क्योंकि आप इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आप पे गर्व है कि आप इन जैसी नहीं हो। आई लव यू मम्मी।